एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट का थर्ड पार्ट है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमें ये प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया, हमें इसका मतलब ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस शो करना है। तो हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका? लेट ए बी एनी रियल नंबर, यानी जो हमारे पास नंबर लाइन है इस पे कहीं पर भी ए हमने ले लिया, हम इस ए पर ही इसको कंटिन्यूअस दिखा देंगे तो इस बी पे हो जाएगा। तो हम कैसे करते हैं, एफ एक्स हम ले लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स को। तो यहाँ से अगर हम एफ ऑफ ए निकालें तो कितना आएगा? साइन स्क्वायर ए। अब करना हमने इसको डेफिनेशन से है, तो हम लेट करेंगे लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन। तो देयरफॉर हम करेंगे इसको एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए का डिफरेंस निकालते हैं। वो डिफरेंस हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर ए। अब इसका फॉर्मूला है हमारे पास, वैसे तो इसको लिख देंगे साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी का प्रोडक्ट करके, तो उसका फॉर्मूला आगे लगाएंगे तो फर्दर ये बन जाता है सीधा सा साइन एक्स प्लस ए और साइन एक्स माइनस ए, ऐसे बन जाता है। अब देखिए हमें ज़रूरत है एक्स माइनस ए की, तो इसको रख लेंगे, इसको हम अलग कर देंगे। तो इसको लिखेंगे पहले तो दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस ए और मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस ए। अब देखिए जो साइन की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 1 होती है, तो इट इज़ लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह लिख देते हैं 1 और ये एज इट इज। अब साइन में भी क्या होता है, साइन थीटा का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू थीटा होता है, तो हम इसको लिख देंगे लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस में ए। अब देखिए ये चीज़ जो हमारे पास वो क्या है, लेस देन, अब करेंगे एप्सिलॉन। तो नाउ मॉडुलस एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? जब ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो मॉडुलस एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, और इसी को हम लिख देंगे कि यही हमारे पास डेल्टा है, क्योंकि हमें यही चाहिए था। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा, जो कि आपके पास एप्सिलॉन ही है, सच दैट कि एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए इज न्यूमेरिकली लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉडुलस एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो जो डेफिनेशन है वो हमारी पूरी हो गई, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स विच इज इटसेल्फ ए लिमिट ऑफ दिस फंक्शन वेयर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमें ये पहले लिमिट निकालनी है, फिर इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। लेकिन ये बता रखा है कि x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 के बीच में है, और हमें x = 1 पे इसकी लिमिट निकालनी है। तो देखिए x = 1 पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट लिमिट में क्या होगा x < 1 और राइट लिमिट में x क्या होगा 1 से ग्रेटर। उस केस में देखिए लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इसमें फ़र्क पड़ेगा। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। सिंस वी नो दैट कि अगर हम लिमिट निकालते हैं ऑफ x⁻n की n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ द x पे। अगर x की वैल्यू हम लेते हैं इक्वल टू, सपोज हमने x की वैल्यू ली 1, तो 1 पे तो क्या हुआ, ये 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर n चाहे कुछ भी करो तो 1 ही रहेगा। दूसरा लेते हैं कि अगर x 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा अगर होगा तो देखिए मान लीजिए ये 2 है, तो 2 की पावर आप इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी ही आ जाएगी। तीसरा लेते हैं कि x < 1 है, तो इस केस में वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, पावर बढ़ाते जाओगे तो इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी और ये इसकी लिमिट आ जाएगी 0। तो देखिए 3 केस बनते हैं यहाँ पर, अब जो यूज़ होगा वो करेंगे। नाउ एट x = 1 हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और ये एफ एक्स। फिर हम लिखते हैं इसको लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है वो है, तो उसमें ऑलरेडी एक लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये e⁻x माइनस x⁻n साइन
x और y में है 1 प्लस में x की पावर n। तो देखिए जब हमने ये लिमिट ली x टेंड्स टू 1 माइनस इट मीन्स x इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इस वाले केस में इसकी लिमिट बनेगी 0, तो यहाँ पे ये 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ हम एट टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये बन गया 0, ये बन गया 0, तो क्या रह गया e की पावर x माइनस में 0 और ये 1 प्लस में 0, ये बच गया। और वो जस्ट क्या है, एक e की पावर x बच गई, और इसकी लिमिट क्या बनेगी, सिंपल सी e बनेगी। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू फिर से वही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी e रेस टू पावर x माइनस में x रेस टू पावर n साइन x, y में 1 प्लस में x रेस टू पावर n। यहाँ पर क्या x रेस टू पावर n की लिमिट हमारे पास क्या बन जाएगी, क्योंकि x 1 से बड़ा है तो बनेगी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बन रहा है, ये भी इन्फिनिटी बन रहा है, तो ऐसे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें से x रेस टू पावर n से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो फिर ये क्या बनेगा, फिर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा e रेस टू पावर x बाई x रेस टू पावर n माइनस में साइन x डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 1 अपॉन x रेस टू पावर n और प्लस में 1, ये बनेगा। अब इसकी लिमिट लेंगे तो ये नीचे इन्फिनिटी, तो ये e की पावर x बटे इन्फिनिटी बन गया 0, ये बन गया 0, सिर्फ क्या बच गया, माइनस में साइन x और ये बटे में 1, सिर्फ ये बच गया। और इसमें हम लिमिट ले रहे हैं x टेंड्स टू 1 प्लस, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो ये वैल्यू आएगी माइनस में साइन 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपके पास आई है e, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास आई है माइनस में साइन 1, जो कि क्वाइट डिफरेंट है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो देयरफॉर जो लिमिट है हमारे पास फंक्शन की x टेंड्स टू 1 वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमारे पास लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, और ये डिसकंटिन्यूअस बन गई फर्स्ट काइंड की। अब एक क्वेश्चन करते हैं 6 में थर्ड पार्ट, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 0। तो जो ब्रैकेट फंक्शन है वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू a, इसकी मैक्सिमम वैल्यू x आ सकती है। तो देखिए इसमें हमें 0 पे निकालना है, तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और ये एफ एक्स। तो 0 माइनस का मतलब है कि x 0 के बिल्कुल नियर है लेकिन 0 से थोड़ा सा कम है, यहाँ पे है x, इसका मतलब ये आप समझो ये -1 है, ये +1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -2 है, इस तरह से है। तो अगर x 0 से थोड़ा सा ही कम है तो उस केस में ये तो चलो एज इट इज रह जाएगा फिलहाल 1 माइनस एक्स। अब इसकी जगह पे हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या बनेगी -1, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखिए 1 प्लस एक्स है। अब x 0 से थोड़ा सा कम है तो x प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा पॉइंट, यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा, फिर उसकी वैल्यू क्या बनेगी 0, तो इसकी जगह आ जाएगा 0। अब देखिए ये 1 और -1 कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल, x बचेगा माइनस का, और इस पर भी हम लिमिट ले रहे हैं टेंड्स टू 0, तो क्या बनेगा 0 बनेगा। अब राइट हैंड लिमिट, इसमें लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब इसमें देखिए पहले दो टर्म्स तो एज इट इज लेंगी, इसकी वैल्यू क्या बनेगी ब्रैकेट x की। अब की बार है ना, अब देखिए x यहाँ पर है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, तो अब की बार जो x है वो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या बनेगी 0 बनेगी। तो यहाँ पे ये 0 और इसकी वैल्यू फिर क्या बनेगी, देखिए 1 प्लस एक्स, यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स पहुँच जाएगा,
जो कि 1 से थोड़ा से ज़्यादा होगा उसके लिए वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब इसमें भी देखिए कि ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास -x, उसकी लिमिट फिर से 0। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट आपकी सेम आ गई। तो जो हम लिमिट निकाल रहे होते हैं फंक्शन की वो एग्जिस्ट कर गई, x टेंड्स टू 0 कितनी आ गई, 0 ही आ गई। अब एक्चुअल वैल्यू और देख लेते हैं। ऑल्सो f ऑफ 0, एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, जस्ट इसमें x को 0 पुट कर देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस में 0 प्लस में ब्रैकेट 0 और माइनस में ब्रैकेट 1 प्लस 0 यानी कि 1। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखिए 1 तो एज इट इज, ये 0 खत्म, 0 का जो ब्रैकेट लेंगे तो 0 ही आएगा, 1 का 1 आएगा, तो यानी कि ये ऐसे रह गया और ये भी 0 ही आ गई। तो देखिए हमारे पास की लिमिट वो भी 0 है और जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी 0 है, तो दोनों सेम है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट फंक्शन ब्रैकेट x यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच इंटीग्रल वैल्यू एंड कॉन्टिन्यूअस एट नॉन इंटीग्रल वैल्यूज। तो इसमें दो केस बनेंगे। पहला हम केस ले लेते हैं कि पॉइंट ले लेते हैं जो कि है इंटीजर, लेट ए बी एनी इंटीजर, यानी इसका मतलब क्या बना, जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है, इसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं जैसे 0 है, 1 2 -1 -2 एंड सो ऑन। तो ऐसा ही हमारे पास एक नंबर है करते करते ए कोई नंबर है, तो इससे पहले भी हमारे पास एक नंबर होगा a -1, इसके बाद भी एक नंबर होगा a+1। ये सारे सारे ना इंटीजर्स है। तो हमें क्या देखना है कि फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इस a पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखिए जैसे हमारे पास f(x) तो है ब्रैकेट x, तो यहाँ से अगर आप f ऑफ a निकालना चाहेंगे तो वो कितना आएगा, ब्रैकेट में a, और a इंटीजर है तो इसकी वैल्यू a ही आ जाएगी। तो अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) की वैल्यू यानी ब्रैकेट x। अब देखिए सीधा सा कि x a से छोटा है, a यहाँ पर इससे छोटा अगर हम x करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, ब्रैकेट में लगाएंगे तो a-1, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी a-1 आ जाएगी। अगर हम राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, तो फंक्शन में अगर हम इसको लेके चलेंगे तो इसका मतलब क्या बन गया कि x इज़ ग्रेटर देन a, और अगर x a से बड़ा लेंगे, यहाँ पर लेंगे जैसे x, तो उस केस में फिर इंटीजर लेंगे, इसको ब्रैकेट x फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a आ जाएगा। तो देखिए कि लेफ्ट में तो इसकी वैल्यू पर रहती है a-1, राइट में हो जाती है इसकी वैल्यू a। तो हियर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, और a क्या था, इंटीजर था, एंड हैंस एट ईच इंटीग्रल वैल्यू। और अब यहाँ से अगर काइंड देखिए, ये कौन से काइंड की डिसकंटिन्यूटी है, इसमें देखिए लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट और राइट आपकी डिफरेंट आई हुई हैं, एंड द डिसकंटिन्यूटी इज ऑफ फर्स्ट काइंड। अब सेकंड केस ले लेते हैं जिसमें कि a को ले लिया हमने, a बी एनी रियल नंबर, रियल नॉन इंटीग्रल, यानी ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या बना, जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है, इस पे जैसे 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, 1 भी है, 2 भी है, इस तरह से हमारे पास नंबर्स तो बहुत सारे आएंगे, a हमारे पास है कोई इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या, इससे पहले ही और बाद में भी हमारे पास इंटीजर मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर और एक यहाँ पर।
ये हम मान लेते हैं कि ये m है और ये आपके पास m+1 है। इससे पहले भी होगा m-1, m-2, m+2, आगे भी हैं बहुत सारे। तो इसमें देखिए जो फंक्शन है वो है ब्रैकेट x। तो अगर यहाँ से f ऑफ a निकालना चाहे ब्रैकेट a, तो देखिए a तो इंटीजर है नहीं, तो इसके लिए ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, m बन जाएगी। अब लेते चलते हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और fx की वैल्यू है ब्रैकेट x। अब देखिए a से भी छोटा है वैल्यू हमारे पास x, तो a से कम कर दो, यहाँ पे x है तो ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, m, तो ये वैल्यू आ जाएगी m। अब राइट हैंड लिमिट देखें, x टेंड्स टू a प्लस। अब a प्लस के लिए हमारे पास अब की बार यहाँ पर है, ये यहाँ पर x है, अगर a से थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन है तो फिर भी m+ होने से कम, तो ये इसके लिए ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या आएगा, m ही आएगा फिर भी। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट आपकी इक्वल आ गई। m के इक्वल। तो अगर हम लिमिट देखेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू a, वो कितनी आ गई, m आ गई। और एक्चुअल वैल्यू देखिए हमने पहले ही निकाल रखी है, वो भी m ही है। तो इसका मतलब क्या बना, हम लिख देते हैं यहाँ पर ऑल्सो f ऑफ a इज इक्वल टू m। f ऑफ a भी m है, तो देयरफॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू a इज इक्वल टू f ऑफ a। और ऐसा होते हम क्या कह देंगे, देयरफॉर f इज continuous at a and hence on every non-integral वैल्यू, क्योंकि a नॉन इंटीग्रल था तो ये हर एक नॉन इंटीजर पे ये कॉन्टिन्यूस है।